गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है गाइज आप सबके लिए। और क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा, और कैसे बताऊंगा वो मैं बताने वाला हूँ आप सबको एक ट्रेनर के थ्रू। और उनसे जानेंगे बहुत सारे फिटनेस टिप्स एंड और हेल्दी चीज़ें जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होंगी, और जो नए जिम में जाते हैं उनके लिए स्पेशली। सो गाइज, ये है भूपी भाई और ये ट्रेनर हैं। मैं आपको इनके बारे में बता दूं गाइज, ये लास्ट 1.5 ईयर से एज ए ट्रेनर जॉब कर रहे हैं यहाँ पे। और बहुत इंटरेस्टिंग उसके साथ बात जो इनकी लगी मेरे को, कि साथ में ये अपनी स्टडी भी करते हैं। सो गाइज, आप देखो, स्टडी कर रहे हैं और साथ में अपना ट्रेनर की जॉब भी करते हैं। वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी गाइज। आई होप आप इनसे काफ़ी इंस्पायर होंगे और काफ़ी इनकी जो बातें हैं जो हम जानेंगे आगे जाके फिटनेस की, वो हेल्पफुल होंगे हमारे गाइज। आप सब यंग जो लड़के हैं उनके लिए मैं ये बहुत सारी लाइक इंस्पिरेशन स्टोरी है ये, कि आप भी अपना सेल्फ डिपेंडेंट रहें कुछ भी है, और हमेशा जो अपना पैशन है उसके साथ जाएं। सो आइए, अभी ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मेन बात जो है, जो मेन टॉपिक है उन पे जाते हैं। सो भूपी भाई, मेरा यहाँ पे मेरा क्या सब लोगों का क्वेश्चन है कि जो नए बंदे आते हैं जिम में, ठीक है, नए बंदे आए, ठीक है, नए बंदों ने जिम ज्वाइन किया, अभी उनको क्या चीज़ें आप अपने 1.5 ईयर में आपने क्या ऑब्जर्व किया कि वो चीज़ें क्या करते हैं आके, और उनको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए? तो देखो ब्रदर, ये होता है कि जैसे कोई न्यू आता है मेंबर, करेक्ट। वो जिम में जैसे एंटर होता है, अगर वो टीनेजर है खास तौर पे, तो वो क्या करते हैं, पहले से नॉलेज लेके आए होते हैं साथ में। ठीक है। और या तो नॉलेज नहीं है तो अपने किसी फ्रेंड के थ्रू आए होते हैं। तो मिस्टेक क्या करते हैं सबसे पहले, कि वो देखते हैं और को कि ये बंदा कितना वेट लिफ्ट कर रहा है, तो मैं भी इतना कर सकता हूँ यहाँ। तो वो डायरेक्टली वेट सेक्शन में जाते हैं और हैवी वेट लिफ्ट करते हैं, ओके। जो कि बहुत गलत है। तो उन्हें क्या करना चाहिए, बेसिक फॉर्म पे जाना चाहिए कि हल्का वेट कोई लिफ्ट करे, और मतलब मिक्स करे, पहले तो फुल बॉडी वर्कआउट करे, ना कि पर्टिकुलर एक पार्ट हो जाए। जैसे मतलब देखा गया तो सीधे चक देते डंबल और शुरू हो जाते, मतलब 10 चक रहा है, 10 के बाद 15-20, ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। ठीक है। हाँ, तो ये बात मैंने भी काफ़ी नोट की है। इवन मैं अपना ही एग्जांपल बताऊं तो मैंने भी जब स्टार्ट किया था गाइज, लाइक 2 और 3 ईयर बैक, तो मैं भी सेम ही था। और आई होप आप सब कनेक्ट करेंगे और एग्री करेंगे इस बात से कि जब भी हम जिम में जाते हैं तो और लोगों को देख के हम हैवी वेट उठाना स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज टोटली रॉन्ग गाइज। कि खुद मतलब हाँ, एक खुद और एक्सपर्ट नहीं बनना। ये करेक्ट, खुद एक्सपर्ट ना बने, क्योंकि बहुत सारे एक्सरसाइज जो कि आप गलत कर सकते हो और आपका ट्रेनर वहाँ पे आपको करेक्ट कर सकता है। तो ट्रेनर का होना बहुत जरूरी है इस। और दूसरी बात एक और मैंने भूली भाई अपने में ऑब्जर्व की, जब मैंने स्टार्टिंग में जिम ज्वाइन किया था और मैं फर्स्ट डे था, मैंने फुल अपना लाइक डम्बल डम्बल लोगों को देखे सब उठाया ना। तो लेकिन फिर जब मैं नेक्स्ट डे उठा तो लिटरली मेरे तो पूरा बॉडी पेन था। तो फिर मेरे को थोड़ा समझ आया, 2-4 दिन तो मतलब फ्लैट था मैं, कि ख़त्म, कि अब भाई अब नहीं होने वाला अपने से ना। तो वो क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा वो क्या चीज़ है भूपी भाई, मतलब कि हमें बहुत ज़्यादा हम वेट उठा लिए शायद उसके कारण, राइट, मसल क्रैक हो जाते हैं क्या? वो ये है कि देखो, आप बॉडी को क्या कर रहे हैं, सरप्राइज दे रहे हैं एकदम। अगर जो काम आपने कभी नहीं किया पहले, वो आप एकदम करोगे तो ऑफकोर्स ऐसे ही होगा। स्टडी में भी यही होता है, जैसे आप एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ लो, और तो यही वैसे ही सेम यही होता है, हमारे मसल के साथ भी यही होता है। करेक्ट करेक्ट। मसल आप हैवी लिफ्ट करोगे तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। पहले बेसिक फॉर्म करो, एक ऐसा वेट उठाओ जो जिसे आप नॉर्मल कर पाए, स्लो एंड स्टडी। वही बोलते कि पहले आप कंसिस्टेंट रहो, ये मान के आओ जिम की आपको कंसिस्टेंट करना है। अब यहाँ लोग क्या करते हैं कि इस जिम में आप आएंगे तो हम यहाँ 2 हफ्ते 10 दिन तो यही करते हैं, बेसिक फॉर्म पहले बंदे को बताएंगे कि आपको यही करना है, ठीक है। बॉडी वेट ट्रेनिंग, पुशअप पुलअप्स, अपना वेट कंट्रोल करना सिखाते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ फिर उसको मतलब धीरे धीरे वेट सेक्शन की ओर ले जाते हैं, डायरेक्टली नहीं करते वेट लिफ्टिंग। भूपी भाई, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आता है, मैंने कुछ नोट डाउन किए हैं यार क्वेश्चन, तो मेरे को लगा मैं भूल ना जाऊँ। सो हैवी वेट का भी बता दिया कि हैवी वेट हमें कब उठाने चाहिए, या फिर लाइट वेट से ही स्टार्ट करें हम, कैसे, क्या आप प्रेफर करोगे? तो मैं तो देखो, जो न्यू आ रहा है मेंबर, पहले तो उसे एक वेट सेक्शन में जब जा रहा है तो एक ऐसा वेट लिफ्ट करे जो नॉर्मल आराम से लिफ्ट कर पाए, और जैसे अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से करे, ना कि किसी और फ्रेंड को देखे कि इतना करो तो मैं भी करूँगा। फॉर्म बहुत है ज़रूरी, बिना फॉर्म के अगर आप करोगे एक्सरसाइज तो उल्टा वो आपके जॉइंट्स पे पेन आएगा। अब बाइसेप्स की एक्सरसाइज करो तो एल्बो और शोल्डर का हो जाता है इंजरी, तो थोड़ा ध्यान रखना है पेन, मतलब
जो मसल हिट करना चाहते हैं वही पर्टिकुलर एरिया में आनी चाहिए। वही हिट होनी चाहिए, मतलब आप जिसको टारगेट कर रहे हो वही मसल आप हिट करें। और कि अभी ये लॉकडाउन हुआ था पहले, ठीक है, अभी तो नहीं है, लेकिन अभी भी अगेन वही सिचुएशन आ गई हमारे आगे, और कोविड की सिचुएशन। सो इसमें लोग कैसे फिट रह सके, आप क्या सुजेस्ट करोगे उनको, या मैं क्या बोल सकता हूँ कि क्या डाइट प्लान आप उनको बताओगे, या क्या खाना चाहिए उनको, कितनी मील्स रहनी चाहिए, वो आप बताएंगे, थोड़ा शेयर करेंगे। तो मैं ये बोलूँगा, देखो कि अगर आप घर पे हैं तो बेटर रहेगा कि आप घर का खाना खाएं, ना कि बाहर से आप ऑर्डर करें जंक फूड। मतलब जंक फूड मतलब बहुत ही कम हो सके तो अवॉइड ही करें, अगर नहीं तो हफ्ते में एक बार ठीक है। तो जैसे मैं खुद भी हफ्ते में एक बार करता हूँ चीट मील, वो इतना नहीं होता, पर ज़्यादा ना करें। और बॉडी वेट ट्रेनिंग कुछ भी करते रहे, अगर आपके पास बैंड्स है, स्ट्रेचिंग बैंड्स है, अगर डंबल पड़े हैं तो वो यूज़ करें। मतलब कुछ ना कुछ करते रहे एक्टिविटी, जॉगिंग करते रहे सुबह शाम, और साथ में थोड़ी बॉडी वेट ट्रेनिंग हो तो। आपने घर में ही एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेचिंग बैंड है आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता लग रहा तो मेरी काफ़ी वीडियो वहाँ पे मैंने स्ट्रेचिंग बैंड का दिखा के रखा है, ठीक है, रोलर है, एब्स रोलर, तो वो आप प्रेफर कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे क्या होता है स्टार्टिंग में प्रोटीन लें, प्रोटीन कौन सा लें या प्रोटीन किस टर्म में उनको समझ नहीं आता है ना, पोस्ट वर्कआउट लें या प्री वर्कआउट लें, तो आप क्या प्रेफर करोगे, क्या बोलना चाहोगे उनको। तो पहले मैं ये बोलूँगा कि आप सीधे डायरेक्टली सप्लीमेंट्स की ओर ना जाएं, प्रोटीन की तरफ ना जाएं। पहले आप अपनी मील पे ध्यान दें। अगर आप मील डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, हैवी मील्स लाइक राजमा वगैरह और पनीर वगैरह, अगर आप इनको डाइजेस्ट कर पा रहे हैं ढंग से, 3 मील जो होती है हमारी, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, इसके अलावा अगर आप चौथी मील ऐड करके आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं तो हो जाए सप्लीमेंट्स की ओर। अब बेसिकली क्या होता है कि जो मैंने की है स्टडी, उसमें बताया गया कि 80% इज़ मील एंड 20% इज़ सप्लीमेंट्स। पर आज का जो यूथ है वो क्या करता है, 20% पहले घुस रहा है और बजाय कि इसमें 80% में जाए, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है। तो पहले आप 80% अपना करें, इंप्रूव करें, उसके बाद जाए 20% की ओर। तो मैं ये बोलूँगा। और जैसे इन्होंने टाइमिंग पूछी, तो मैं ये बोलूँगा जो स्किनी है, अगर उनके पास थोड़ा ठीक है बजट, तो वो 2 टाइम ऐड कर सकते हैं। अगर वो वर्कआउट कर रहा है 2 साल से, अगर उसे 2 साल हो चुके हैं तो वो 2 मील ऐड कर सकता है, एक पोस्ट वर्कआउट में और एक शेक बनाकर प्री वर्कआउट में, या फिर कोई स्नैक टाइम में। शेक में कुछ भी, जैसे 2 बनाना ले लिए, दूध डाल दिए उसमें, 2-4 बादाम डाल दिए, काजू कैश्यू डाल दिए, तो वो सारे करके। जैसा आपका होता है रेगुलर शेक होता है, बनाना वगैरह, दूध जो भी आप डालते हो उसमें, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, उसमें आप ऐड कर सकते हैं 1 स्कूप जितना होता है। सो गाइज, और मैं आपको बता दूं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये ऐसे ही नहीं बता रहे, हवा में बातें नहीं मार रहे, ये इनका खुद का एक्सपीरियंस है और ये सर्टिफाइड है, इसीलिए मैं आज इनके साथ ये वीडियो कर रहा हूँ। सो भूपी भाई, नेक्स्ट है कि बहुत सारे लोग हैं कि पहले बॉडी बनाना चाहते हैं ना, गेनिंग के लिए जा रहे हैं, बहुत स्किनी है कुछ लोग, बहुत सारे होंगे आप गाइज, तो आप जानना चाहेंगे और कि कैसे आपने, जैसे कि भूपी भाई की मैं पिक्चर्स दिखाऊंगा आपको कि ये पहले कैसे थे और अभी इनका बॉडी कैसे गेन हुआ है, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपने कैसे क्या मील ली और कैसे आपका गेनिंग हुई स्टार्टिंग में। हाँ, तो पहले मेरे मतलब जैसे रेगुलर मील थी 3 मील, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, इसके अलावा मैंने एक मील और ऐड करी। और मैंने शुरू में खुद बताऊँ, जब मैंने सर्टिफाइड नहीं था, ट्रेनिंग नहीं, ये ट्रेनर कोर्स नहीं किया था, तो मैंने बहुत सारी मिस्टेक की है। जैसे मतलब मैंने 5 मील ऐड, 6 मील ऐड, मतलब पेट खराब हो जाता था, ब्लोटिंग हो जाती थी, मतलब उल्टी आने लगता तब भी खाता रहता था। इससे मतलब वेट बढ़ने की बजाय उल्टा कम ही हो रहा था। वो ये लगता है ना कि अगर जितना खाएंगे उतना और बॉडी बनेगी, ऐसा सा वो लगता ऐसा है। नहीं है, वो मुझे मतलब कोर्स करने के बाद पता लगा कि आपको कैलोरीज काउंट करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपका जो बॉडी वेट है, इसका एक फार्मूला होता है, आप से गूगल भी कर सकते हैं कि आपको कैलोरीज के मतलब किस हिसाब से लेनी है, अपने बॉडी वेट के हिसाब से और हाइट के हिसाब से। ये आप करें, प्रॉपर कर कैलकुलेट, उसके बाद ही पूरा मतलब होना चाहिए, ठीक है, तो ये आ जाएगा पूरा। करेक्ट करेक्ट। और एक वन मोर इम्पोर्टेंट आई गेस वो भी भाई, हम एक चीज़ मिस करें कि रेस्ट भी बहुत जरूरी है, राइट। हाँ जी, कि जैसे अगर कोई आप बॉडी पार्ट करते हैं, राइट, जैसे आप बताना चाहेंगे, जैसे अगर मैं शोल्डर कर रहा हूँ तो कुछ लोग क्या करते हैं, या फिर कोई बाइसेप्स। अच्छा, एक और बहुत सारा कंसेप्ट है कि बाइसेप्स, जैसे ये बाइसेप्स है, ठीक है, तो बाइसेप्स बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बाइसेप्स ये बनाना, बस यही मारो। तो आप क्या इसके बारे में बताना चाहते हैं कि ट्राइसेप्स में देखता हूँ बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, राइट, या रेस्ट कितना, क्योंकि अगर उनको सिर्फ एक ही चीज़ थी कि बाइसेप्स बनाने, तो रोज बाइसेप्स ही मारो, तो कितना वो सही है और कितना गलत है। ये देखो मतलब बिल्कुल रॉन्ग होती है अप्रोच की, आप सीधे मतलब एक पर्टिकुलर पार्ट जो आपका फेवरेट है उसी पे हिट कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता। जब मेरे साथ खुद हुआ है, जब मैंने वेट मेरा बढ़ा है, तो वो ऐसे नहीं बढ़ा है कि मतलब सिर्फ बाइसेप बढ़ा है या ट्राइसेप्स बढ़ा है या शोल्डर बढ़ा है। आपका हर पूरी फुल बॉडी एक साथ करती ग्रोथ, आपकी चेस्ट भी धीरे एकदम होगी, डेवलपमेंट होगी, उसके साथ साथ शोल्डर, बाइसेप, ट्राइसेप्स, बैक, पूरा एक साथ होगा। ऐसा कभी नहीं होता कि पर्टिकुलर एक ही पार्ट करता है ग्रोथ।
तो मैं ये बोलूँगा कि बाइसेप इज ओनली 40%, 60% होता है ट्राइसेप्स, तो फोकस करें ट्राइसेप्स पे भी साथ में, क्योंकि 60% है, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बाइसेप्स बना रहे हैं तो ये नहीं कि आगे वाला जो डोला है भाई वही है ना, वही बोलते हैं ना अंडा वही बनाना है, वैसा नहीं, पीछे वाले भी ये भी होना चाहिए ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी पूरी ट्रेनिंग अच्छे से करें और आप टाइम दें। ऐसा नहीं कि आज मैंने बाइसेप्स मारे तो कल भी परसों भी मैं सेम मार रहा हूँ, नहीं, अपना बॉडी को लाइक डेज में ये करें कि आज मैंने मंडे को ये किया, ट्यूसडे को ये किया, थर्सडे को ये किया, ठीक है। रेस्ट पीरियड होना चाहिए लाइक 48 आवर्स टू 72 आवर्स, मतलब जैसे आप चेस्ट हिट कर रहे हैं मंडे तो उसके बाद बैक हिट कर रहे हैं, तो पुश पुल ये आपको सारी चीज़ें, आप जैसे जिम जाओगे कोई ट्रेनर है स्पेशल तो वो आपको बता देगा पुश पुल क्या होती है एक्टिविटी। तो इसीलिए हम भूपी भाई के पास यहाँ पे वीडियो कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस हमें जानना। और भूपी भाई एक और बहुत बड़ी बात है लोगों का यू नो एब्स का लेके, क्योंकि बहुत क्रेज है अभी, आप देखोगे इंस्टाग्राम ना, इंस्टा रील्स वो पूरा भरा पड़ा है एब्स के साथ, लोग मतलब पागल हैं इसके लिए। तो क्या एब्स के लिए आप क्या प्रेफर करोगे? लाइक एक्सरसाइज तो हमें पता है, या नहीं पता तो आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए, आपको सारी मिल जाएंगी। तो आप इसमें और क्या ऐड करना चाहेंगे? डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है राइट, डाइट बहुत है, और इसमें आई गेस ऑयली चीज़ें कम खाएं, ऐसा है क्या? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। देखो डाइट जैसे बोलते भी है कि एब्स आर मेड इन किचन, तो ये बात बिल्कुल सही है, मतलब एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है, बट मेन इंपॉर्टेंट है कि आपकी डाइट के हिसाब से जो लोअर बेली फैट होता है वो स्पेशली इसी वजह से होता है कि ऑयली फूड जो खा रहे हैं वो उसे आता है प्रेफर। जो अपर टू एब्स है वो इजीली मेड हो जाती है, पर जो लोअर एब्स है वो 80% टू 90% वो मील से ही होती है, और मील अपनी ठीक करेंगे तो अपने आप हो जाएगा। करेक्ट। सो और बहुत सारी लेडीज़ भी होंगी जिनका भी बहुत क्वेश्चन है, ये सिर्फ यू नो लड़कों के लिए नहीं है, लेडीज़ के लिए भी है। तो वो भी आई गेस अपना जैसे बहुत छोटी छोटी चीज़ें गाइस हम आई गेस वो कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। जैसे कि अगर तड़का लगा रहे हैं तो उसमें ऑयल कम रखें, है ना, थोड़ा बॉयल पे ध्यान दें, और एक्सरसाइजेज डेली करें। ये छोटी छोटी चीज़ें की वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले करती हैं रोल। सो ये सारी चीज़ें हैं। और अब मैं और देखता हूँ कुछ और बचता है गाइस आपके लिए। सो ये है। और भूपी भैया प्रोटीन कैसे बताना चाहेंगे कि प्रोटीन आफ्टर लाइक वर्कआउट कैसे लें, मोस्टली आफ्टर या प्री वर्कआउट कैसे लें? मतलब अगर आप बिगिनर हैं तो इसे आप पोस्ट वर्कआउट में लें, वर्कआउट जैसे आप खत्म होता है 1 घंटा 1.5 घंटा उसके बाद आप ले सकते हैं, पोस्ट वर्कआउट में लें, मैं ही करूँगा प्रेफर। तो पोस्ट वर्कआउट में कैसे, मतलब बताओ उनको कैसे ले? विद वाटर, मतलब विद वाटर ले सकते हैं, और ध्यान रखिए कि उसके 45 मिनट्स के अंदर आपकी मील भी हो जाए। अच्छा। क्योंकि जो आप मील लोगे 45 मिनट्स के अंदर अंदर वो आपके लगेगा। एक्चुअली क्या है कि आप जिम जा रहे हो तो आप मसल ब्रेक करने जा रहे हैं, ठीक है, आप मसल ब्रेक करते हो, जो आप खाना खाओगे वो अंदर भरेगा, ठीक है। ये नहीं होता कि आप मसल मतलब जिम कर रहे हो और उससे बॉडी बन जाती है, या फिर आप आराम से मील कर रहे हो रात को जाके, ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर मील लेनी है 45 मिनट्स के अंदर अंदर। और आपके पास शेक, प्रोटीन शेक है तो बहुत बढ़िया है, वो आप उसे ले सकते हैं, एकदम 10 मिनट के अंदर अंदर वो होनी चाहिए। बाकी मील आप 45 मिनट्स के अंदर कर सकते हैं। करेक्ट है। सो ये बहुत यू नो इन्फॉर्मेटिव चीज़ थी गाइज, आपको बहुत ज़रूरी है ना। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। लास्ट में भूपी भाई का मैं इंस्टाग्राम हैंडल डाल दूंगा आपको यहाँ, और आप प्लीज़ उनको फॉलो करें। और अगर आपको कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो प्लीज़ आप इनसे यू नो मैसेज भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई नहीं, कोई नहीं, आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं वहाँ आंसर दूंगा ज़रूर। ठीक है, तो ये आपको आंसर देंगे। और आई होप गाइज आप इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी। सो अभी ख़त्म करते हैं ये वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। एंड थैंक यू भूपी भाई। थैंक यू सर।